हेलो गाइस, तो फिर से हाजिर है हम एक नई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी है जिन्नात के बारे में। बेहद ही डरावनी और बेहद ही रोमांचक कहानी है गाइस। चलिए शुरू करते हैं कहानी। हेलो गाइस, तो मेरा नाम चिराग है और मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। और मेरा काम फ़ोटो शूटिंग का है। तो मतलब अलग अलग जगहों पर फ़ोटो शूट करने जाने का, मतलब किसी शहर में, किसी गांव में, ये सब जगह में और मेरी टीम शूटिंग करने के लिए जाते हैं। एक रात की बात है कि मैं एक गाँव में शूटिंग करने के लिए गया था। और मतलब वहाँ से उन्होंने शादी में लेट होते 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 2 बज गए। फिर मेरे पास ऊपर वाले की दया से कार थी। और मेरे साथ मैं और मेरा एक फ्रेंड, और मैं मेरे साथ कोई कुत्ता भी रखता था। मेरे साथ एक डॉग था और हम 3 जन थे। निकलते निकलते देर हो गई और रात को करीब 2 बजे हम निकले वहाँ से शादी से। गांव गांव में शादी थी तो वहाँ से निकल रहे थे। तो मेरी जो डेस्टिनेशन थी वो कम से कम 80 किलोमीटर आसपास थी। गांव वालों ने बोला कि आप सुबह चले जाना, अभी यहाँ पे ही रुक जाओ। लेकिन कल सुबह मुझे कहीं और जाना था। मतलब शादी का सीजन चल रहा था गाइस, तो हमने ऑर्डर बहुत ज़्यादा ही ले लिए थे, तो टाइम पर तो पहुंचना ही था। इसलिए हमने सोचा कि मतलब 3-4 घंटे का जो रूट है हमारा, तो 2-3 घंटे, 2 घंटे मेरा मेरा जो फ्रेंड है वो गाड़ी चलाएगा, तो 2 घंटे मैं सो लूँगा। और उसके बाद 2 घंटे वो मैं चलाऊंगा, तो वो आराम कर लेगा, तो मतलब दोनों को रेस्ट भी हो जाएगा। और जो सुबह काम पर जाना है तो वो भी जा सकते हैं सब। हम ऐसा ही करते हैं क्योंकि जब सीजन का टाइम होता है, जब तब ओवरलोड हो जाता है, लेकिन चलता है और काम कर लेते हैं। हम रात को 2 बजे निकल गए। और निकलने के बाद करीब मेरे अंदाजे से 30 से 35 किलोमीटर हम आगे चले थे कि दूसरा गांव आया। और वहाँ से मतलब एक कब्रिस्तान था उस गांव में। जी, शमशान की जगह, शमशान भी होगा, लेकिन वहाँ पे कब्रिस्तान भी था। वो भी कब्रिस्तान रास्ते के दोनों साइड था। मतलब बीच में से रास्ता जाता था और दोनों साइड कब्रिस्तान था। हम निकल रहे थे। और मेरा जो फ्रेंड है वो कार चला रहा था। और तभी मैं जग रहा था, मैं सोया नहीं था। तो हम कब्रिस्तान के आधे रास्ते पर पहुंचे, तभी अचानक से गाड़ी झटके देते हुए बंद हो गई। मैंने बोला क्या हुआ? तो मेरे फ्रेंड ने बोला पता नहीं, अभी तक तो ठीक थी, अभी क्या हो गया? तो मेरे फ्रेंड ने बोला एक काम करो, तुम रुको, मैं नीचे जाके देखता हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो मेरा फ्रेंड नीचे उतरा और उसने देखा। वो तो उसको थोड़ा बहुत नॉलेज था कार का। उसने देखा। तो वो अंदर आकर बोला कि नहीं, ऐसा कुछ तो पास नहीं है, जो है वो गाड़ी को हीट ले चुकी है इसलिए बंद हो गई है। अच्छा, तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला अब क्या करेंगे? रात को करीब 3:30 आसपास हो गया है। और अब यहाँ पर क्या, ना ही मैकेनिक वाला मिलेगा, ना कोई फ़ोन उठाएगा, और ना ही यहाँ पर गांव है। मतलब गांव से निकल गए थे, कब्रिस्तान था वो गांव के बाहर था। मतलब गांव से भी निकल गए है, सुमसाम रास्ता है, अब कहाँ जाए? सो उसने देखा कि आगे कुछ लाइट जल रही है। मैंने बोला एक काम करता हूँ, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। तो और मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं जाके देखता हूँ। उसने बोला ठीक है। तो मैंने मेरे डॉग को भी साथ ले लिया और मैं और मेरा डॉग आगे आगे चलने लगे। अभी तो हम कुछ ही कदम आगे चले थे, तो मतलब रात को 3 बजे तो इतना शांत था, सब एकदम साइलेंट, कि अगर कोई जोर से चिल्लाए ना, जोर से, मैं तो बोलता हूँ जोर से बोले ना, तो भी सुनाई दे। मैंने कुछ सुना कि किसी की गुर्राने की आवाज़ आ रही है। और ऐसा लग रहा था कि आवाज़ कम से कम 3 या 4 किलोमीटर दूर से तो आ रही होगी। मतलब इतनी तो दूर थी, ऐसे गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगा कि यहाँ पर कोई जंगली जानवर होता होगा या कुछ हो अलग। मैं वापस गया और मैंने अपनी कार से मैंने वो जो लकड़ी का डंडा होता है ना वो ले लिया, जो सेफ्टी के लिए मैं रखता था ऐसे ही।
सो अगर कभी बाई चांस ज़रूर हुई तो काम आ जाए इसलिए। सो मैंने साथ में ले लिया और मेरे डॉग को लेकर हम वापस फिर गए। फिर मैंने देखा कि है क्या, तो मैंने सोचा कि वहाँ पर जाकर देखता हूँ। तो मैं आगे चलने लगा और मेरा डॉग भी मेरे साथ चल रहा था। और मैं आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। और वो आवाज़, मतलब ना ही मैं नज़दीक जा रहा था, लेकिन ना ही ज़्यादा हो रही थी ना ही कम हो रही थी। उतनी आ रही थी जितनी मैं 2 किलोमीटर या 3-4 किलोमीटर दूर था तब जितनी आवाज़ आ रही थी, उतनी आवाज़ कम से कम मैं 1-1.5 किलोमीटर चल गया फिर भी इतनी ही आवाज़ आ रही थी, ना ज़्यादा ना कम। और मैं चला गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। और फिर मैंने वहाँ जाकर देखा, तो मतलब वहाँ पर कुछ नहीं था। सो मैंने आस-पास देखा और सब जगह देखा, लेकिन वहाँ पर कुछ दिखा नहीं। लेकिन अचानक मेरे कान में मेरा आवाज़ आने लगी, चिराग चिराग करके, और ये मेरे फ्रेंड की आवाज़ थी। मैंने सोचा ये क्या हुआ? वो मेरा फ्रेंड क्यों बुला रहा है मुझे? और मैं तुरंत दौड़ा और मेरी कार की तरफ दौड़ा। तब वहाँ जाकर मैंने देखा तो कार के आस-पास खून के छींटे लगे हुए हैं। और जब मैं देख रहा हूँ वो छींटे कुछ दूर तक जा रहे हैं। और सब मतलब बिखरा हुआ, ऐसा लगता है कि किसी ने ताज़ा खून कर दिया है ऐसा। मैं तो घबरा गया, मतलब मैंने आज तक ऐसा कभी देखा नहीं था। और सुना था, मैंने कहानी भी, हॉरर स्टोरी बहुत सुनी थी, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ होता है कुछ, लेकिन एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था, ये पहली बार ऐसा था। मेरे तो रूह कांप गई। मेरा दोस्त कार में नहीं है और पूरा बोनेट और पूरी कार खून खून है, मतलब गया किधर? और मैंने देखा तो कुत्ते आगे आगे जा रहे थे, तो मैंने पीछा किया चीते का। तो मैं आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, तो मैंने देखा जिस रास्ते से मैं आया वापस, उस मेरे फ्रेंड की आवाज़ सुनकर जिस रास्ते से मैं वापस आया, उसी रास्ते पर वो चीते जा रहे थे। मतलब ये क्या? अभी मैं तो वहां से आया और वहां पर कुछ नहीं था, मैं कंफ्यूज, डरा हुआ। और मतलब कुछ मैं दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, समझो ना आप। मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। और फिर मैं उसका पीछा करते करते गया, और जिस रास्ते से मैं पहले गया वापस आया उसी रास्ते पर जा रहे थे। और मैंने जो आवाज़ आ रही थी ना गुर्राने की, मैं पीछा करते 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 मैं वहां तक पहुंचा। तब मैंने देखा कि कोई, मतलब अजीब सी आकृति, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता कि यहाँ पर ये कोई इंसान है या या कुछ जानवर है या कुछ, मतलब बता ही नहीं सकता, ऐसा कुछ था। और तब मैंने ये देखा कि कुछ खा रही थी, और मैं ये सामने से नहीं देख रहा था, मैं वो जो झोपड़ी थी उसके पीछे से छुप छुप कर देख रहा था। और जब मैंने ये देखा तो मेरी रूह कांप गई। मतलब ऐसा खौफनाक मंजर मैंने आज तक नहीं देखा था कि कोई चीज इंसान को खा रही है। और मतलब ऐसा कुछ नहीं काट वाट के, मतलब पूरा के पूरा पाव या ये सब मतलब खा रही थी, और मैं देख रहा था। और मतलब ये उस बम्स होते ना गाइस, मतलब पूरा मेरा बॉडी का जो खून है वो जाम हो गया, क्या करना क्या नहीं, और वो नहीं समझ में आता। और तभी अचानक जो मेरा डॉग था वो भौंका। ओह शिट, इसने ये क्या कर दिया? और जब वो मेरा कुत्ता भौंका, तब वो जो खा रही थी वो 360 उसने अपना सर घुमाया। मतलब वो सामने की तरफ थी और पूरा का पूरा सर उसने घुमा दिया। और जब मैंने उसका सर देखा तो वो मतलब एकदम 80 साल की बूढ़ी औरत जैसा उसका फेस, और उसकी लाल आंखें, और उसके जो काले कुंगराले और लंबे बाल, और उसके जो दांत, वो तो उसकी दांत की तो क्या बात करूं, ये जो मैंने मंजर देखा है वो मैं बयां नहीं कर सकता गाइस। वो जो दांत, वो शेर से भी ज्यादा खूंखार दांत, और उसके जो नाखून, मतलब वो है, उसको बयां नहीं कर सकता। और उसने जब मुझे देखा और मुझे लगा कि अब यहाँ रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, और मैं जो भागा गाइस, मतलब मैं जितना भाग सकता था मैंने आज तक इस ना नहीं भागा, उतनी तेजी से मैं भागा। और मेरा कुत्ता भी मेरे साथ भाग रहा था। और मतलब इतना तेज भागा मैं गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता। इतना तो अभी मेरे पीछे कुछ भी पड़ा हो ना तो भी नहीं भाग सकता, मैं इतना डर गया था, इतना तेज भागा कि भागते 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 तो मैं जा रहा था, मतलब 3-4 किलोमीटर आगे आगे आ गया था। और फिर मैं 2 किलोमीटर तक भागा होगा। और तभी अचानक से वो मेरे सामने आ गई और बोली,
क्या लगता है तुम यहाँ से बचकर जा जा पाओगे? ये मेरा इलाका है। तब पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से हिम्मत आ गई, और मैंने बोला, ये इलाका भले ही तुम्हारा हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी एक शक्ति है जो ये पूरा संसार चलाती है। और मतलब पता नहीं कहाँ से मेरे में हिम्मत आ गई, और मैंने इस उसके सामने, मतलब आप सोच सकते हो गाइस, मैं कहाँ पे अपनी हिम्मत दिखा रहा हूँ। मैंने उसको ऐसा बोला, और वो मेरा जो कुत्ता था वो फिर से भौंकने लगा, और तभी उसने एक ही बार में उसने मेरे कुत्ते को मार दिया, और मैं घबरा गया। लेकिन मैंने सुना था कि अगर आप हनुमान जी का नाम लो तो मतलब ऐसे संकट में जब वो ही काम आते हैं। सो ऊपर वाले की मेरा अच्छे कर्म समझो guys। तभी मुझे अचानक भगवान की याद आ गई। ऐसा अक्सर क्या होता है कि जब ऐसा होता है ना, तब याद नहीं आती है भगवान की गाइस। आप अगर आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा तो आपको मालूम होगा कि नहीं आती है। लेकिन अब आप मेरा अलग भी समझ सकते हो, या मेरे भगवान मेरे साथ है ऐसा समझ सकते हो गाइस, ऊपर वाला। तो अचानक मेरे को हनुमान चालीसा मैं बोलने लगा, और तब तक भी तकरीबन सुबह के 4 आसपास हो गया होगा, क्योंकि 3:30 आसपास तो मैं वहां तक पहुंचे थे। 4 या सवा 4, मतलब सुबह का जो मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त, वो स्टार्ट हो गया था। और तभी आंख बंद करके मैं हनुमान चालीसा बोलने लगा। और जब मेरी हनुमान चालीसा खत्म होने आई, तब मेरा फ्रेंड जो था वो मेरे पास आया और मेरे को ऐसे टच किया और बोला, क्या कर रहे हो उधर, हनुमान चालीसा क्यों बोल रहे हो? तब मैं सोच रहा हूँ, ये कहाँ था, ये कहाँ से आया? मतलब यहाँ पर को कोई नहीं था। मतलब मैं वहां पर ये चिल्लाने की आवाज आई तब मैं गया था, तब भी ये नहीं था। और अचानक से ये कहाँ से आ गया? तो मैंने उसको पूछा, कहाँ अब तक कहाँ से? उसने बोला, तुमने तो बोला था कि गाड़ी में बैठना, तो मैं अभी तक गाड़ी में ही बैठा था। तो मतलब मैंने बोला, मैं तो वहां पर गाड़ी पर आया था, तब तो तुम नहीं थे। मैं बोला, नहीं मैं तो कहीं पर भी नहीं गया, मैं तो वहां ही था, लेकिन तुम्हें आने में देरी हो गई, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आ गया। तो मैंने देखा कि यहाँ पर तुम हनुमान चालीसा बोल रहे हो, हुआ क्या आखिर? तब मैंने बोला, अभी कुछ मेरे मेरे पास बताने के लिए अभी कुछ नहीं है। एक काम करो, तुम जल्दी से कार लो। और कार का क्या हुआ? मैं बोला, हाँ ठीक हो गई, वो हीट हो गया था तो मतलब एक एक दो घंटे पड़ी रही तो ठीक हो गई। तो मैंने बोला, चलो जल्दी से अब यहाँ से निकल जाए, यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना मुझे। और भागता हुआ गया और उसको भी भगाया। मतलब वो बोल रहा है कि क्यों भाग क्यों रहे हो, इतनी जल्दी क्या है? मैंने बोला, अभी मेरे पास 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है, अभी चलो तुम, मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगा। और गाइज, वहां से हमने जो कार चलाई, और मैंने तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, कार भी मैंने चले गई, और फुल स्पीड में वहां से हम निकल गए। और तब से हमने डिसाइड किया, और फिर मैंने जाके उनको, मेरे फ्रेंड को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ इंसिडेंस हुआ। सब मतलब वो भी डर गया, क्या बात कर रहे हो। और मैंने तब से डिसाइड किया कि अगर रात को, आधी रात को कभी भी, मतलब ये नहीं करने का, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर जान है तो जान है गाइस। इसलिए कभी भी रात को रिस्क नहीं लेने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, ये थी हमारी कहानी।